सेंसेशनल न्यूज कि शी जिनपिंग जो है वो गिर पड़े और गिरने के बाद में हॉस्पिटलाइज कर दिए गए और ये पता नहीं है कि जिंदा भी हैं या ऊपर चले गए। कि शी जिनपिंग अपनी ही आर्मी के जनरल से डर रहे हैं। आप सोच के देखिए, राजा अगर अपने सिपाहियों से लड़ना शुरू कर देगा, क्या उसको रात को नींद आ सकती है? कि जो शी जिनपिंग है वो अपनी आर्मी से डरने लगे हैं। चीन की हालत बहुत ही खराब होने वाली है। अर्थव्यवस्था वैसे ही चौपट इस स्थिति में है कि लोगों के पास अब खाने पीने की समस्या हो गई है। चीन में बहुत कुछ हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है। और वो बड़ा ये हो गया है कि चीन के सोशल मीडिया में खबर चल रही है बहुत ज़ोर शोर से कि शी जिनपिंग जो है वो एक पैरालिटिक स्ट्रोक से डाउन हो गए। उनको स्ट्रोक हो गया है और उस स्ट्रोक की वजह से वे जो चाइना में अभी सीसीपी का तीसरा प्लेन रिसेशन चल रहा है उसमें वो गिर पड़े और गिरने के बाद में हॉस्पिटलाइज कर दिए गए और ये पता नहीं है कि जिंदा भी हैं या ऊपर चले गए। और अगर भाई साहब रुखसत हो गए तो आप ये समझिए चीन का क्या हाल होगा आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चीन जो है इस समय अभूतपूर्व आर्थिक संकट में घिरा हुआ है। और सारा का सारा जो आर्थिक संकट है ये बनाया किसका हुआ है? इन्हीं शी जिनपिंग उर्फ चाचा ची। भारत के लिए क्या होगा? भारत के लिए सबसे बड़ी बात तो आपको बताएं कि इस समय जो है चीन का जो मिलिट्री कमीशन है वो पूरी तरह से ची चाचा से बहुत तंग है। जो चाइनीज प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उन्हें स्ट्रोक हो गया है। मीटिंग जो चल रही थी यहाँ पर थर्ड पैलेनियम की, वहां पे मीटिंग चल रही है, पूरी गवर्नमेंट बैठी हुई है ये देखने के लिए कि गवर्नमेंट को आगे कैसे चलाना है। और वहां पर ये र्यूमर्स आ गए कि उनको तो स्ट्रोक हो गई, चाय पीने लगे थे, वो गिर गए। सेंसेशनल न्यूज कि जो शी जिनपिंग है वो अपनी आर्मी से डरने लगे हैं। और ये डर आज से नहीं है, जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं तब से उनको डर है कि मेरी आर्मी मेरा कहना नहीं मानती, करप्ट है। पैसे बनाने के लिए वो आर्मी को ज्वाइन करते हैं, भारत की आर्मी की तरह नहीं है। भारत में जो आर्मी में लोग ज्वाइन करते हैं वो इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि उन्होंने देश के लिए जान देने का वादा किया होता है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने आप से। लेकिन चाइना में उल्टा है, ये यहाँ पर पैसे कमाने आते हैं। कि सिचुएशन जो है पॉलिटिकल सर्कल्स में चाइना के अंदर वो बड़ी ही इंटेंस चल रही है, इसलिए शी जिनपिंग ने मीटिंग को डिले किया। दूसरा एक और चीज है कि थोड़ी सी जो अथॉरिटीज है यहाँ की पूरी गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो सारे के सारे चाहते हैं कि जो शी की पर्सनालिटी है उसको थोड़ा सा कट किया जाए। ये वो वाला कट नहीं है जो कटुओं में कट होता है, ये दूसरा कट है, यानी कि पर्सनालिटी में कट डालना है। इनका जो स्टेटस बहुत ऊपर चला गया है वो थोड़ा कम करना है। और ची चाचा जो हैं वो इतने डरे हुए हैं कि वे चीन के अंदर कभी भी हवाई जहाज़ से नहीं चलते, क्योंकि उनकी जो रॉकेट फोर्स है वो उनके ही विरोध में खड़ी हुई है ऐसा बताया जा रहा है। और उनको ये डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि चीन के भीतर वो किसी फ्लाइट से जा रहे हों, अपने जो उनका जो टॉप क्लास जो प्लेन है उससे भी जा रहे हों और कोई उनको उड़ा दे। ऐसा है, अभी कुछ दिनों पहले ब्रिक्स की मीटिंग में साउथ अफ्रीका गए थे, आपको पता है। साउथ अफ्रीका से आते समय भाईजान जो थे वो उतरे हैं तो सिंकियांग प्रोविंस का जो ईस्ट तुर्किस्तान हुआ करता था किसी ज़माने में, वहाँ की जो राजधानी है उरुमची, वहाँ उरुमची उतरते हैं और उरुमची से फिर ट्रेन से, उनकी स्पेशल बुलेट ट्रेन है, उस स्पेशल बुलेट ट्रेन से बीजिंग जाते हैं। डरे हुए हैं वैसे भी बुरी तरह से। और यदि चाचा चीची जो है वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, कार्य करने में अक्षम हो जाते हैं या रुखसत हो जाते हैं, तीनों ही स्थितियों में चीन की हालत बहुत ही ख़राब होने वाली है। अर्थव्यवस्था वैसे ही चौपट इस स्थिति में है कि लोगों के पास अब खाने पीने की समस्या हो गई है। यानी कि जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है चाइना में होगी, लेकिन चाइना के अंदर डाउनवर्ड है सारे के सारे डाटा, कुछ भी बढ़ नहीं रहा। और चाइनीज पब्लिक के अंदर थोड़ा सा आक्रोश भी है कि यार ये कब होगा, एंग्जाइटी है। ऐसा लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं दिख रहा। और जो ये थर्ड प्लेनियम की जो मीटिंग हो रही है, शी जिनपिंग ने जितनी भी टॉप के जो जनरल्स होते हैं उसको अपॉइंट करने के लिए अपनी वाइफ को आगे कर दिया।
और अपनी वाइफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि मुझे तेरे ऊपर विश्वास है, तो जिसको चूज करेगी मैं उसी को आर्मी का चीफ बनाने वाला हूं। इसके ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया था, आप जाके देख लेना। बहुत इंटरेस्टिंग है, ये समझने की बात है कि शी जिनपिंग अपनी ही आर्मी के जनरल से डर रहे हैं। आप सोच के देखिए, राजा अगर अपने सिपाहियों से लड़ना शुरू कर देगा, क्या उसको रात को नींद आ सकती है? मुझे लगता है कि जो ये न्यूज़ आई थी कि शी जिनपिंग को स्ट्रोक हो गया है, वो स्ट्रोक नहीं है, उनको नींद नहीं आ रही, आँखें सूजी हुई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये समझ नहीं आ रहा कि भई रात को मैं सोऊँगा, सुबह उठूँगा कि नहीं उठूँगा। इसी चिंता में वो अपना हाथ सर के ऊपर रखा हुआ है और लोगों को लगता है माइग्रेन हो गया। और माइग्रेन नहीं है, वो नींद की कमी है और कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक्चुअल में हो रही हैं चाइना में। और जो ये प्लेनियम की मीटिंग है, इसके अंदर टेक्नोलॉजी के ऊपर बात की जाएगी कि कैसे टेक्नोलॉजी से हम जो लोगों की ज़िंदगियाँ हैं, वो बेटर कर देंगे। कैसे अपनी कंट्री का नाम हम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। और यहाँ पर जो सारे और भी स्यापे हैं, उन सब के ऊपर डिटेल में जाकर बात होगी। क्योंकि उनकी जो पूरी अर्थव्यवस्था उन्होंने बनाई थी, वो ऐसी असमान अर्थव्यवस्था बनाई थी कि गांवों और शहरों में 10 और 1 का अंतर था। यानी यदि शहर में किसी के पास 10 है तो गांव में 1 है, इतना अधिक अंतर था। और अभी बहुत सारे लोग जो हैं गांवों को वापस भेज दिए गए हैं, शहरों में काम नहीं है। शहरों में जो पूरी रियल एस्टेट जो उनकी 30%, इकोनॉमी का 30%, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा लीवरेज जो है वो उन्होंने दे दिया था रियल एस्टेट को। और वो रियल एस्टेट जो है ठप हो चुकी है, 40 बैंक ठप हो चुके हैं। बैंकों के पास आप लोन देने का या लोन उतारने का तो अलग बात है, बैंकों के पास अपने डिपॉजिटर्स का डिपॉजिट रिडीम करने का भी पैसा नहीं है। भारत के पास ये अच्छा अवसर है, क्योंकि इस समय चीन जो है वो पूरी तरह से कन्फ्यूजन में है। ताइवान के पास भी अपना अच्छा अवसर है कि ताइवान अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दे, क्योंकि जब चाचा चीची नहीं है तो बाकी कोई भी लड़ाइयाँ करने में किसी भी प्रकार की रुचि नहीं रखता है। रूस को भी बहुत बड़ी रिलीफ है, भारत को सबसे बड़ी रिलीफ ये है। और भारत के समय इस समय भारत के पास मुझे तो लगता है मौका है कि भारत को जो अपना खोया हुआ जो सारा का सारा क्षेत्र है वो रीऑक्यूपाई इस समय कर लेना चाहिए। लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। पता नहीं यह इच्छा शक्ति जो है वो इस समय उपयोग में लाई जाएगी कि नहीं। लेकिन हाँ, अभी हमें देखना है कि ची जी की हालत क्या है। ची जी यदि मर गए हैं तो उतना कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि फिर ची जी का कोई ना कोई जो है वो एक उनका विरोधी जो है वो उनका वारिस बन के आ जाएगा। उनके विरोध में बहुत सारे लोग हैं, सीसीपी में लगभग सभी जो हैं उनके विरोधी ही है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।